देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। धर्मनगर हरिद्वार आज आपको ले चलते हैं बहाराबाद के जेपीएस रावली महमूद राजकीय विद्यालय में, जहां अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जब हमारी देश न्यूज की टीम जेपीएस रावली राजकीय विद्यालय पहुंचती है तो सबसे पहले क्लास में जाते ही दिखता है कि वहां की टीचर सोई हुई है। बच्चों के बीच में शिक्षिका आराम से टेबल पर सो रही है। बच्चे वहां शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे बाहर जमीन पर ही बैठे हैं और वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं बात करें बच्चों की संख्या की तो बच्चों की संख्या यहाँ पर जो है वो 1128 के करीब है। जो स्कूल की कैपेसिटी है वह मात्र 400 बच्चों की है और वहां 1128 बच्चों का रहना सबसे बड़ी बात है। और एक बात यहाँ ये भी देखने में आ रही कि शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर बच्चों की सुचारू व्यवस्था को लेकर जागरूक नहीं दिखाई दे रहा। जिस विद्यालय में टीचर सोते हैं, बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां क्या होगा आप समझ सकते हैं। सर ये गलत है। अगर कोई अध्यापिका सो रही है तो ये बहुत गलत है, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था और उनका अभी हेल्थ चेकअप चल रहा है। आज मैंने उनको रिक्वेस्ट पे बुलाया है क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और बच्चों का चेकअप कर रही है। तो सारे टीचर्स जो हैं बीएलओ ड्यूटी में लगे हुए हैं। हम 1032 बच्चों पे 11 टीचर हैं और 11 में से 7 की ड्यूटी बीएलओ में है। बीएलओ को आज रिक्वेस्ट करके आप मेरा व्हाट्सएप मैसेज देख सकते हैं, मैंने उनको यहाँ आज बुलाया है। तो वो बीमार है, उन्होंने बच्चों को काम दिया और हेड डाउन कर दिया। बस इतनी सी बात है। बस देख सकते हैं वो अभी कल चेकअप करा के आई है मेट्रो में, स्टैंडर्ड है उनको। महोदया कह रही हैं कि उन्हें प्रॉब्लम है और हमने रिक्वेस्ट पे बुलाया है। रिक्वेस्ट पे बुलाया है तो काम करें ना। सोने का क्या उचित है और भी बच्चों के बीच में। वहाँ शिक्षा देने के लिए आते हैं, वहाँ आप बच्चों के बीच में सोए हुए हैं। अगर बीमार हैं, तबीयत सही नहीं लग रही है तो छुट्टी लीजिए, सबसे अच्छी चीज है। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह जुड़ चुकी है। सुनीता जी, क्या है पूरा मामला? जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी आज हम बात करेंगे हरिद्वार जीपीएस रावली महमूद नंबर 2 स्कूल के बारे में। यहाँ पे जो हम देश न्यूज की टीम यहाँ पे जब आई तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं, जैसे ही हमारी एंट्री अंदर हुई तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे सोए हुए थे और जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे यहाँ पे बहुत ज्यादा। फिर हमने यहाँ पे टीचर से बात करने की कोशिश की, जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी है जो यहाँ पे है उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे टीचर्स है उनका स्वास्थ्य खराब है और जो यहाँ पे अदर टीचर्स भी है, जो सरकार है, जो जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने जो यहाँ पे टीचर्स है उनकी ड्यूटी बाहर मतलब और अदर फील्ड में लगाई हुई है। तो उस वजह से क्या है कि जो यहाँ पे टीचर्स है उनका भी अभाव है, क्योंकि जो ये स्कूल है यहाँ पे जो एक क्लास में जैसे टीचर्स है तो एक क्लास के जो टीचर्स है उनके पास जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या है 180 बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहा है, जबकि 40 बच्चों से ज्यादा एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है। उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो जो शिक्षा विभाग है उन्होंने यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनकी भी अभाव है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो टीचर्स है उनकी ड्यूटी बाहर लगी हुई है। एक टीचर जो इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है यहाँ पे, तो उस तरह की बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। और जो बच्चे भी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब छोटा सा स्कूल है, 6 कमरों का स्कूल है और जो बच्चों की संख्या है वो 1028 बच्चों की संख्या है। तो बच्चों को यहाँ पे मजबूरी में है टीचर है, यहाँ पे डॉक्टर की टीम आई हुई थी यहाँ पे जो बच्चों का स्वास्थ्य चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्कूल है, जो हमने प्रिंसिपल से जो यहाँ पे बात की मैम से, तो उनका जब हमने पूछा कि बच्चे बाहर क्यों बैठे तो उनका है रीजन कि यहाँ पे जो रूम है पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, तो कुछ बच्चों को जब कोई बाहर से आता है तो हमें बाहर बिठाना पड़ता है। तो इस तरह की जो यहाँ पे समस्या है, शिक्षा विभाग यहाँ पे बहुत ज्यादा लापरवाह है। जी धर्मिष्ठा जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कमलेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं, शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से। पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। कमलेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जैसा कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और 6 कमरे में 1128 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। शिक्षक भी बहुत कम है। तो ये जो लापरवाही है या फिर जो जिम्मेदारी है वो कब निभाई जाएगी बच्चों के प्रति? यहाँ पर ये रावली महमूद राजकीय विद्यालय की बात हो रही है, जेपीएस रावली महमूद राजकीय विद्यालय। यहाँ पर शिक्षकों का अभाव देखने को मिल रहा है, कमरों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, 6 कमरे मात्र हैं और वहाँ 1128 बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल रावली महमूद जी
वहां पर चूंकि स्पेस नहीं है, जी ठीक है ना, स्पेस के अभाव के कारण वहां पर ये है, जो हमारे छात्र मानक है, छात्र मानक के अनुसार हम रूम की व्यवस्था करते हैं जी और हम डिमांड भी करते हैं, लेकिन वो ऐसा डेंस पॉपुलेटेड एरिया है कि वहां पर अतिरिक्त भूमि नहीं मिल पा रही है। तो बच्चे उन्हीं 6 कमरों में किस तरह बैठ के पढ़ेंगे? चलिए मान लिया कि अगर जमीन की कमी है या फिर वहां और कमरे आप नहीं बनवा सकते, तो शिक्षकों की तो उपलब्धता करवाइए। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं कि वहाँ कितने बच्चे टीचर्स होंगे, लेकिन उसे प्राइमरी में जी छात्र मानक के अनुसार जो टीचर्स हैं, क्योंकि अभी बीच में कुछ प्रमोशन भी हुए हैं जी और प्रमोशन होने के बाद कुछ टीचर्स वहां से हटे हैं। अभी जो हमारा ये समायोजन होता है जी सरप्लस टीचर्स का, और इसके बाद नई नियुक्तियां होंगी। दो चीजें हैं, तो एक तो पहले नई नियुक्तियां आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट से खुल गई हैं, तो नई नियुक्तियां जैसे होती हैं तो हमारे पास टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ के प्रिंसिपल टीचर का की कहना व्यवस्था है कि जी। बीएलओ में ड्यूटी लगा दिए, इस कारण वहाँ जो बचे कुचे जितने शिक्षक थे वो भी कम हो गए हैं। तो अब ड्यूटी भी तो शिक्षा का ही अंग है, वो बच्चों के लिए ही तो है, किसी न किसी को तो जाना ही है। तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? एक शिक्षक पे अगर आप 100-200 बच्चे भेज देंगे तो वो शिक्षक किस किस बच्चे पे ध्यान दे पाएगा? नहीं तो एक टीचर थोड़ी होगा वहाँ भाई, अगर लगाए गए हैं तो इसी हिसाब से लगाए जाएंगे। अब खेलों में बच्चे जा रहे हैं तो प्रोग्राम तो टीचर्स का ही है, शिक्षा विभाग का ही है, बाहर से कोई अलग से टीचर थोड़ी आएगा। फिर भी मैं दिखवा लूंगा कि वहां पर कौन से टीचर लगे हुए हैं, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो एग्जैक्टली वो सिचुएशन मुझे पता नहीं है। तो ये जवाबदारी तो आपकी बनती है ना, आपको ही जा जाकर चेक करने होंगे सभी विद्यालय। नहीं तो सब विद्यालय तो मैं नहीं देख सकता ना कि इस समय आप मुझसे पूछ रहे हैं तो एग्जैक्टली इस समय कितने टीचर वहां पर गए, ड्यूटी में गए, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दिखवा लूंगा कि अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ टीचर लगा दिए गए हैं, वहाँ टीचर नहीं है, तो किसने लगाया है मैं देख लूंगा। ठीक है, और कमरों की व्यवस्था का कुछ हो पाएगा? क्योंकि बच्चे एक ही क्लास में, एक ही कमरे में इतने सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, कई बार घुटन हो जाती है। इतने सारे बच्चों का एक कमरे में बिल्कुल फंस के बैठना कंफर्टेबल नहीं रहता, आप समझ सकते हैं उस चीज को? नहीं, जब प्लान बनता है हमारा तो यू डाइस के अनुसार जो छात्र संख्या होती है उसके अनुसार एडिशनल क्लासरूम निकलता है और एडिशनल क्लासरूम की डिमांड की जाती है और वो हमको मिलता भी है जी। तो अगर वहां पर बच्चे बढ़ गए हैं तो एडिशनल क्लासरूम आएगा, तो इस साल का जो हमारा समग्र शिक्षा का प्लान होगा उसमें हम प्रोविजन करेंगे। जी जी ठीक है, तब तक बच्चे परेशान होते रहेंगे? नहीं तो अब एक दिन में तो नहीं बनता ना, तो इतने समय से तो अगर समस्या वहाँ है बच्चे ना, बढ़ ये गए समस्या तो आपकी नजरों में बहुत पहले आ गई होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि चैनल के माध्यम से ही समस्या सामने आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली जिसकी आप बात कर रहे हो मुझे एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता है। मैं दिखवाऊंगा कि कितने बच्चे थे, कैसे बढ़े, कि और टीचर्स क्या हैं। ठीक है, मैं आपसे केवल अंतिम प्रश्न चाहती हूँ कि आप दिखवाने के बाद में कार्रवाई करेंगे, वहाँ शिक्षक की उपलब्धता बढ़ेगी, कमरों की उपलब्धता बढ़ेगी? बिल्कुल करेंगे भाई। प्लान में हमारा जो AWP होता है, AWP में समग्र शिक्षा में ACR मिलता है हमको। टीचर्स का जैसे नई नियुक्तियां होती हैं या एडजस्टमेंट होता है वहाँ पर टीचर दिए जाएंगे छात्र मानक के अनुसार। वो तो IIT के नाम के अनुसार जरूरी भी है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ दीप्ति यादव उप शिक्षा अधिकारी भी जुड़ चुकी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। दीप्ति जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हरिद्वार के एक स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1128 बच्चे हैं, 6 कमरे मात्र हैं, शिक्षक बहुत कम हैं और कुछ शिक्षकों की ड्यूटी BLO में लगने के कारण जो बचे हुए शिक्षक थे वो भी कम हो गए और क्लास में जाने पर शिक्षिका सोई हुई मिलती है। ऐसा तो नहीं होगा मैम कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पे कार्रवाई तो की जाएगी। आप कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं मैम? JPS रावली महमूद राजकीय विद्यालय की बात कर रही हूँ। जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रावली महमूद। जी हाँ, यहाँ सबसे सर्वाधिक ज्यादा बच्चे हैं। यहाँ पे प्रांगण जो है उसमें 6 कमरे हैं और जिसमें अभी अतिरिक्त कक्ष का भी कार्य चल रहा है निर्माण का। तो बीच में एक पेड़ भी है मैम, हालांकि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा वही है कि उसको मैं परमिशन के लिए लिख रही हूँ कि उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। बहुत पुराना पेड़ है तो कुछ उसमें आस्था से भी जुड़ा हुआ है मामला, लेकिन टीचर्स हैं मैम वहाँ पे। और क्लास में ये तो मेरी जानकारी में नहीं है कि टीचर आपको सोते हुए पाए गए। अगर ऐसा है तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी।
और जो बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्ष की आप बात कर रही हैं 1128 बच्चों के लिए, आप समझ सकती हैं कि 6 कमरे बहुत कम पड़ते हैं। जी मैम, मैम इसमें प्रस्ताव गया है, मैंने भी अभी आपको बताया है, डब्ल्यूपी का प्रस्ताव है, उसमें अतिरिक्त एक्चुअली क्या होता है, अगर कक्ष पुराने बने हुए हैं तो उनके ऊपर कक्ष निर्माण करना थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं माना जाता है, तो भी कहीं ना कहीं छात्रों के लिए खतरनाक ही है, तो उसकी हमारे इंजीनियर्स के द्वारा जांच वगैरह करके तभी ऊपर कक्ष निर्माण का कार्य कराया जा सकता है। बिल्कुल, कितना और वो समय building लगेगा, मैम- मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना समय लगेगा बच्चों तक सुविधाएं पहुंचने में, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और अगर उन्हीं के जीवन पे खतरा है तो फिर तो देश के भविष्य पे ही खतरा है। नहीं मैम, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव भेज दिया गया है और जैसा भी थोड़ा प्रोसेस तो लगता है मैम, क्योंकि क्षेत्र भी वहाँ पे मतलब जिस जगह है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी जांच भी होगी, उसके बाद ही, हालांकि अतिरिक्त कक्ष के अलावा भी मैंने तो कहा था कि ऊपर भी निर्माण के लिए, पर वही है कि टेक्निकली पहले उसमें जांच होगी, जी ज्यादा पुरानी कक्षाएं होंगी तो उनका फिर ध्वस्तीकरण करके तब बनाया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा मैम। बिल्कुल, और बाकी सारी जो व्यवस्था है वहाँ की जो दिख रही है, जैसे कि आपने भी खुद ही कहा है कि वो जो मकान है या फिर जो भी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल बिल्डिंग है, व्यवस्थित हाँ। नहीं है, जर्जर हालत में भी दिख रही है वो। मतलब इतना दर्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे अध्ययनरत हैं और ऐसा कोई खतरा नहीं है अभी। मैं खुद गई हूँ, मेरा लास्ट मंथ विजिट हुआ है, उसमें मैंने देखा है। ठीक है, तो आप कितने समय में कितने समय के अंदर ये जो जितनी भी समस्याएं बच्चों को लेकर वहाँ देखने को मिल रही है उसका निराकरण करवा देंगे, और वो जो शिक्षिका वहाँ सोई हुई मिली है, जो भी रीजन बताया जा रहा हो कि उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं था, तो स्कूल में बच्चों के सामने ही सो जाना ये उचित नहीं है। नहीं, मैं इसकी जांच करूंगी मैम, आप मुझे हो सके तो नाम और क्लास वो बता दीजिएगा, अभी तो मैं आज खानपुर ब्लॉक में हूँ, तो मैं जैसे ही कल के समय में मैं उसकी जांच कर लूंगी। बिल्कुल, हम अपनी टीम से कहेंगे वो आपसे संपर्क करके आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि बात चल रही थी, अधिकारियों ने कहा है कि बहुत जल्दी तैयारी करवाई जाएगी, बहुत जल्दी कमरों का निर्माण करवाया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन और क्या अव्यवस्था है वहां जो देखने को मिल रही है आपको? जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पर अभी भी देखिए कितना ज्यादा शोर आ रहा है स्कूल में। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ पे जैसे 1028 बच्चे हैं तो उनके लिए जो टीचर्स हैं वो 40 टीचर की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे 11 से 12 टीचर हैं, तो यहाँ पे मतलब 15-16 टीचर अभी और जरूरत है बहुत ज्यादा। और जो ये दिक्कतें आ रही, जैसे अभी कह रहे हैं अधिकारी की शिक्षा विभाग वाले, जो जिनसे भी हमारी बात हुई अभी, वो जैसे कह रहे हैं कि जल्दी ही इसके ऊपर किया जाएगा, लेकिन ये समस्या है ये 2008 से है, बिल्कुल, तो इसका अभी तक भी कोई हल नहीं हुआ। माँ बाप अपने बच्चे यहाँ पे भेजते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतने ज्यादा बच्चे हैं, इतना ज्यादा शोर है कि बच्चों को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा समस्या है यहाँ पे। बिल्कुल सुनीता जी सही कहा और यहाँ पे एक पीछे जो स्कूल है, स्कूल के पीछे ही एक तालाब है, वहाँ पे लोग मरे हुए जानवरों को कभी किसी को फेंक देते हैं, जो उससे मतलब अंदर पूरे, अभी हमारा भी यहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया था, इतनी गंदी वहां से स्मेल आ रही थी, इतना गंदा। मतलब यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम को धूप अगरबत्ती जला के, मोर्टिन जला के बैठते हैं, हर रोज 30 से 40 रुपए का वो उनका डेली का खर्चा जो वो पर्सनली खर्च कर रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक जी जुड़ चुके हैं, आदेश चौहान जी, मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगी। आदेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारी टीम एक स्कूल में पहुंची है, जेपीएस रावली महमूद राजकीय विद्यालय पहुंची, वहां शिक्षिका सोई हुई मिली है और 40 शिक्षकों की जरूरत है, वहां पर मात्र 11 शिक्षक मौजूद हैं 1128 बच्चों पे, और कमरों की भी व्यवस्था बहुत कम है। जी हाँ जी बताएं। तो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं जानना चाहूंगी मैं आपसे। हाँ, इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए बात हुई, अभी मैं 4 दिन पहले उधर गया था, वहाँ की प्रिंसिपल मैडम से मेरी बात हुई थी। अब उसका एक बार उसकी बिल्डिंग का सर्वे करा के उसको हम डबल स्टोरी बना सकते हैं क्या, इसका सर्वे करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लोगों को बोला है, और देखते हैं जैसे एज सून एज पॉसिबल वहाँ पर, क्योंकि छात्र संख्या काफी है वहाँ पर, अच्छा स्कूल है, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है ना, और वहाँ आसपास जो है पॉपुलेशन भी बहुत है, तो या तो उसी को हम लोग
बढ़ाएंगे, मतलब कि नया स्कूल के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि आदेश जी आपने कहा कि मैं कुछ समय पहले ही वहां गया था, ये परिस्थिति तो वहां 2008 से बनी हुई है। जी जी, अभी धीरे धीरे साधु संख्या बढ़ी, पहले नहीं था, शेड्यूल आने के बाद में वहाँ पे लगातार संख्या बढ़ रही है और वो अधिकारियों के भी संज्ञान में हम लाए हैं और कोशिश है या तो उस बिल्डिंग को हम डबल स्टोरी बना सकते होंगे, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह देख के जरा एक उसकी टेक्निकल टीम मुआयना करेगी और उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद वहाँ कमरे बढ़ाने का, स्टाफ बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, कमरे बढ़ाने का आप काम कर देंगे। जो शिक्षक कम है, वहाँ 40 शिक्षकों की जरूरत है, मात्र 11 शिक्षक है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? उस पर विभाग करेगा, विभाग के संज्ञान में है, मैंने बता रखा है। ठीक है, कितने समय में हो जाएगा मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जी जी ठीक है, वो विभाग करेगा, उसको डेडलाइन तो विभाग ही दे सकता है कि क्या प्रक्रिया है, खासतौर से जहाँ किए जाएंगे, नया रिक्रूटमेंट किया जाएगा। बट ये है कि अभी वहाँ पर जो जिस औसत से टीचर होने की औसत से नहीं है और वो जो भी स्टाफ है बहुत मेहनत कर रहा है वहाँ पे, हमारी जो प्रधानाध्यापका है वो भी और उनका पूरा स्टाफ सभी तो मैनेज करके चला रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाएंगे स्टाफ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैनेज करके चला रहे, इतना मैनेज करके चला रहे हैं कि शिक्षिकाएं सोई हुई मिल रही है वहाँ पर, इतना मैनेज किया जा रहा है वहाँ पर। शायद विधायक जी को हमारी बात सही नहीं लगी। शिक्षिका सोई हुई मिल रही है और कह रहे हैं कि वहां पे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही है। सुनीता जी आपके पास आऊंगी, आपने सुना ही होगा कि विधायक जी ने क्या कहा है। 2008 का जैसे कि आपने जिक्र किया कि 2008 से व्यवस्था ऐसी है और उनका कहना है कि अभी अभी बच्चे बड़े हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि इसी वर्ष बच्चे बड़े हैं उनके हिसाब से। जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे ये अभी से नहीं बढ़े हैं, यहाँ पे पहले से ही इतने सारे बच्चे हैं जी। यहाँ पे काफी जो हमने यहाँ पे आए, हमारे देश न्यूज की जब यहाँ पे टीम आई तो हमने सबसे पहले यही चर्चा की कि कितने समय से ये यहाँ पे बच्चे हैं। इतने ही समय से यहाँ पे बच्चे हैं, काफी समय से बच्चे हैं और जो यहाँ के विधायक है वो 3 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं जी। और अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी लिखित में दिया है, एटलीस्ट जो यहाँ पे जो टीचर्स हैं 11-12 जो टीचर हैं वो उन्हें भी यहाँ पे अगर ड्यूटी में लगा दिया जाता है, वोटिंग ड्यूटी में या किसी चीज की ड्यूटी में, वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और जो यहाँ पे टीचर जो अभी अवेलेबल हैं, जो मतलब कि उनके हार्ट की सर्जरी हुई है या किसी के घर में कोई दिक्कत है, उनको जो यहाँ के प्रिंसिपल मैम है उन्होंने उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करके बुलाया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टीचर नहीं थे। यहाँ पे जैसे आज स्वास्थ्य विभाग वाले आए हैं, बच्चों का चेकअप करने के लिए आए हैं, जो साल में एक बार चेकअप होता है, तो उसके लिए वो आ जाए हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको टीचर्स को बुलाया है। और इस वजह से यहाँ पे जो थोड़े बहुत टीचर हैं या थोड़े बच्चे कंट्रोल में हैं, वो उस वजह से बच्चे कंट्रोल में हैं। ये काफी समय से इतने सारे जो बच्चे हैं ये वो काफी समय से हैं। और हम यहाँ के टीचर से भी जानना चाहेंगे कि जो विधायक जी कह रहे हैं कि कितने ये अभी बच्चे बड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चे जो हैं वो कब से बड़े हैं, इसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं इस बात को। जी कहेंगे कि जैसे जो यहाँ के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं ये अभी बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अभी जुलाई 2023 में ही दुर्गम से यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो यहाँ बच्चे ज्यादा है। पहले जो थे टीचर्स बहुत कम थे, अब बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, टीचर्स कम हो गए। मतलब ये समस्या शुरू से रही, क्योंकि तो ये चित्तूर के पास वाला क्षेत्र है और यहाँ के अधिकतर बाहर के स्टेट से लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोकल बच्चे बहुत कम है, इस वजह से छात्र संख्या यहाँ पे एडमिशन भी बहुत होते हैं, छात्र संख्या भी बहुत है, तो इस वजह से जो है बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और टीचर्स बहुत कम है। मतलब करीब 15 टीचर्स 16 टीचर्स की कमी है। रूम भी यहाँ पे केवल 6 रूम है, जिनमें है एक रूम में कभी कभी तो ऐसी कंडीशन होती है कि हमें 100 बच्चा 115 बच्चा बैठाना पड़ता है। आज तो यहाँ गाँव में 2-3 शादियां, इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है डेली के हिसाब से, लेकिन वैसे जो है बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी धर्मिष्ठा जी, जैसा कि विधायक जी कह रहे थे कि वो यहाँ पे ये जो समस्या है ये अभी है, लेकिन जो विधायक है वो अभी 8-9 साल से यहाँ पे इलेक्शन 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, यहाँ के लोगों ने उनको जिताया है, इन्हीं बच्चों के माँ बाप ने उनको जिताया हुआ है और वो विधायक बने हैं, तो उनको तो ये सबसे पहले करना चाहिए था, ये कार्य पहले करना चाहिए था। और यहाँ के टीचर से ही हमने स्पष्ट करवा दिया है कि अभी 4-5 साल से भी ये बच्चों की जो संख्या है ये इतनी ही है। बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने। शिक्षक वहाँ मैनेज करके चल रहे हैं, जैसा कि वहाँ के शिक्षक ने बताया भी है कि एक ही क्लासरूम में तकरीबन 100 बच्चे कई बार रहते हैं। तो शिक्षा विभाग की लापरवाही तो यहाँ सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने केवल स्कूल खोलकर खाना पूर्ति कर दी है।
जी धर्मिष्ठा जी, यहाँ पे जैसे हमने टीचर से भी बात की, तो वो टीचर्स जो यहाँ पे कहना है कि एक टीचर 180 बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। आधे बच्चों को तो बाहर जो यहाँ पे रूम भी है वो भी जी। बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें मतलब 100 बच्चा भी बहुत मुश्किल से आता है। जी धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि 100 बच्चे भी मुश्किल से आते हैं। वहां पर ये परिस्थिति चल रही है कि कई बार शिक्षक मौजूद नहीं रहते हैं, बहुत कम शिक्षक रहते हैं जो लगातार उन बच्चों को संभाल रहे हैं। आपसे सुनीता जी ये भी जानना चाहूंगी कि 180 बच्चों पर एक टीचर है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ा पाता होगा? पूरे समय तो वो बच्चों को केवल चुप ही करता होगा या उन्हें मस्ती करने से रोक रहा होता। शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ कमजोर ही नजर आ रही है। जी धर्मिष्ठा जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे 100 बच्चों पे एक टीचर जैसे बता रहे हैं, कभी कभी ज्यादा बच्चों को भी टीचर्स को कंट्रोल करना पड़ता है। और अभी लगभग जो देश न्यूज की टीम है वो 11:30 बजे से यहाँ पे है, तो हम लोग खुद ही यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे टीचर्स का कहना है कि आज बच्चे फिर भी बहुत कम आए, तो जितने बच्चे हैं ये इनको ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। टीचर इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन्हें ही चुप नहीं करवा पा रहे हैं। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, चुप भी नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि पढ़ाना बहुत दूर की बात है, बच्चों को ही चुप नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक चीज और आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय जैसे कि नर्सरी से लेकर तो 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे, तो 5वीं तक के बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे होंगे यहाँ पर? जी धर्मिष्ठा जी, मैं दिखाना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं वो मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से बैठे हुए हैं। और मतलब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ की स्थिति जो है वो किस तरह की स्थिति है। आप बच्चों कौन सी क्लास है आप लोगों की? 2 क्लास है। क्या क्या पढ़ा है आपने सुबह से? नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। कौन पढ़ाता है आपको? मम्मी पढ़ाती है। जी 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 धर्मिष्ठा जी, आपने देखा ही होगा कि मैंने बच्चों से पूछा कि कौन पढ़ाता, तो कहते हैं मम्मी पढ़ाती है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को कौन पढ़ा रहा है। बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने कि बच्चों को कौन पढ़ा रहा है ये पता चलेगा, लेकिन यहाँ शिक्षकों से ज्यादा तो शिक्षा विभाग की लापरवाही नजर आती है। क्योंकि शिक्षा विभाग अगर शिक्षकों की व्यवस्था पर्याप्त करता, वहां पर एक शिक्षक के साथ में मात्र 40 बच्चे होते जैसा कि नियम कहता है, तो शायद इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो पाती है। और जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और उन बच्चों के साथ में जब शिक्षा विभाग इस तरह का खिलवाड़ करेगा तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल कैसे बन पाएगा। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जैसा कि हम बात कर रहे थे जेपीएस रावली महमूद राजकीय विद्यालय की, शिक्षिका हमारी टीम को वहां पर सोई हुई मिली। शिक्षकों का उस स्कूल में हमें अभाव देखने को मिला। 6 कमरों में 1128 बच्चों को बिठाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। एक शिक्षक के साथ में तकरीबन 100 से 150 बच्चे रहते हैं। अब वो शिक्षक उस बच्चे को क्या सिखा रहा हो रहा है या फिर बच्चे क्या सीख पा रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। शिक्षकों की व्यवस्था करवाना, कमरों की उचित व्यवस्था कराना, ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा विभाग ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हम दिखवा रहे हैं या हम करवा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो उचित जनप्रतिनिधि है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में विकास करवाना। बच्चे देश का भविष्य और उनके साथ खिलवाड़ करना गलत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।